क्या भारत में गैस खत्म हो रही है? क्या सच में आने वाले दिनों में रसोई गैस मिलना और भी मुश्किल हो सकता है? देश के कई शहरों में लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। कहीं गैस की बुकिंग बंद, तो कहीं एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कनेक्शन ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध से है? क्या हजारों किलोमीटर दूर चल रही इस जंग का असर अब भारत की रसोई तक आ पहुंचा है? आज हम आपको बताएंगे एलपीजी गैस संकट की पूरी कहानी। तो वीडियो में बने रहें और आखिरी तक जरूर देखें। इन दिनों भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। देश के कई शहरों में लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ऑनलाइन गैस बुकिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा और लोगों को सीधे गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में गैस का संकट पैदा हो गया? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध, जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध की वजह से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस सप्लाई रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर असर पड़ा है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर आता है, और यही रास्ता भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। असल में भारत अपनी जरूरत की एलपीजी का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। भारत हर साल लगभग 3.1 करोड़ टन एलपीजी इस्तेमाल करता है, लेकिन देश में उत्पादन केवल लगभग 1.28 करोड़ टन ही हो पाता है। बाकी का 2/3 एलपीजी हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। इनमें से लगातार गैस यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आती हैं, और इनकी सप्लाई का रास्ता भी वही हॉर्मुज स्ट्रेट है। जब इस इलाके में युद्ध और तनाव बढ़ा तो गैस और तेल के जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने लगी। इसी वजह से भारत में एलपीजी की सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि कई शहरों में गैस की सप्लाई धीमी हो गई और लोगों ने घबराकर ज्यादा सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक अचानक इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि एलपीजी बुकिंग सिस्टम पर कॉल और ऑनलाइन रिक्वेस्ट 8 से 10 गुना तक बढ़ गया, जिससे कई जगहों पर सिस्टम ही क्रैश हो गया। यही वजह है कि लोगों को गैस बुक करने में भी दिक्कत आ रही है। देश के कई शहरों जैसे दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कोलकाता और भुवनेश्वर में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। कई जगहों पर तो लोग सुबह 5 बजे से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। पंजाब में तो एक दर्दनाक घटना भी सामने आई, जहां गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस संकट का असर सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। कई शहरों में होटल, ढाबे और स्ट्रीट फूड की दुकानें भी प्रभावित हो रही हैं। कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट गैस की कमी के कारण लकड़ी या दूसरे ईंधन से खाना बनाने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ जगहों पर तो खाना भी महंगा होने लगा है। सरकार का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और गैस की नई खेप भारत भेजी जा रही है ताकि सप्लाई को सामान्य किया जा सके। लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय हालात सामान्य नहीं होते, तब तक इस संकट का असर भारत में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत की रसोई आज भी काफी हद तक विदेशी गैस सप्लाई पर निर्भर है। और यही वजह है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा युद्ध अब भारत के घरों की रसोई तक असर डाल रहा है। देश की जनता ने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ देखा है। कभी नोटबंदी के दौरान बैंकों की लंबी लाइनें, कभी कोरोना महामारी का डर, जब लोगों ने थालियां बजाई, ताली बजाई, और उसी दौर में देश ने लाखों अपनों को भी खोया। और अब एक बार फिर देश की जनता लाइन में खड़ी है। इस बार भी लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन अपने शौक के लिए नहीं, बल्कि अपने घर की रसोई जलाने के लिए, अपने परिवार के लिए गैस सिलेंडर लेने के लिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सच में गैस की कोई कमी नहीं है, जैसा कि सरकार कह रही है, तो फिर लोगों को घंटों लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? क्यों कई जगह गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है? और क्यों कुछ घरों में लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं? क्या यह सिर्फ अफवाह है या फिर वाकई देश की सप्लाई चेन में कोई बड़ी समस्या है? आखिर सच क्या है? यही सवाल आज देश का हर एक आम आदमी पूछ रहा है।